नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ माता की कथा लेकर आए हैं। एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। तो कार्तिक की करवा चौथ आई तो सातों ननद भाभीओं ने व्रत किया। शाम को सारे भाई खेतों में गए हुए थे। खेत में से आए और बोले, बहन को भूख लग रही होगी। कोई भाई कचरा कोई मतीरा लेकर आए। बोले, ले बहन खा ले। बहन बोली, भाई मेरा तो करवा चौथ का व्रत है। फिर शाम को खाना खाने बैठे तो भाई आपस में बात कर रहे कि बहन का तो भूख लग रही होगी, क्या करें। तो फिर भाइयों ने प्लान बनाया और एक भाई छलनी ले ली, दूसरे ने माचिस और दूर पेड़ के पीछे जाकर दिया जला दिया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चांद निकल आया हो। उसने अपनी भाभीओं से बोला, भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे दो। भाभीओं ने जवाब दिया कि तुम्हारा ही चांद निकला है, हमारा नहीं। भोली थी बेचारी, जाकर अर्घ दे दिया। अर्घ देकर अपना खाना खाने लगी तो पहले निवाले में बाल आया, दूसरे में छींक व तीसरे निवाले में नाई का समाचार आया। नाई ने बोला, तुम्हारा पति सख्त बीमार है तो चलो। वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं ससुराल जा रही हूँ। माँ ने बोला, ठीक है, मेरी पेटी में जो भी कपड़ा सबसे ऊपर रखा है वहीं पहन जा। उसने पेटी में देखा तो सबसे ऊपर सफेद वस्त्र निकला तो वह पहन लिया तथा जाते हुए उसकी माँ ने उसे सोने का टका दिया और बोली से अपने पल्लू से बांध ले। और उसकी माँ ने कहा, तुझे रास्ते में कोई भी मिले उसे पैरा लागनी बोलना और जो तुझे सुहागिन का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे दियो। फिर वो गई, रास्ते में उसे एक मिली तो उसने बोला, पाँव लागू। तो उसने कुछ नहीं बोला और आगे गई तो एक कुंवारी कन्या मिली। उसने बोला, बाई जी पैरा लागनी। उसने बोला, सदा सुहागिन रहूं। तब वो सोने का टका उसने उस कन्या को दे दिया। फिर वो घर पहुंची तो देखा उसका पति मरा हुआ पड़ा। उसे 12 महीने तक वह सहती रही। फिर आशुतोष और मार्गशीर्ष की करवा ले भाइयों की बहन करवा ले अधम में चांद उगानी करवा ले। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए। तो उस चौथ माता ने कहा, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ ले। तो फिर वह माता गुस्सा करते हुए आई, भाइयों की बहन करवा ले अधम में चांद उगानी करवा ले। तो उसके पांव पकड़ लिए। तो वह माता बोली, मेरे पांव मत पकड़, कार्तिक माह की चौथ आएगी उसके ही पांव पकड़ ले, उसी ने ही तेरा सुहाग लिया है, वो ही वापस देगी। तो फिर कार्तिक की चौथ आई, गुस्सा करते हुए, करवा ले भाइयों की बहन करवा ले अधम में चांद उगानी करवा ले। तो उसने माता के अच्छे से कसकर पांव पकड़ लिए और पांव नहीं छोड़े। तो माता ने उसे माफ कर दिया। फिर अपनी मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी के छींटे दिए और उसका पति जीवित हो उठा। जैसे उसके पति को चौथ माता ने जिंदा किया, वैसे इस कहानी को पढ़ते सुनते हुकारा भरते सभी के पति को चौथ माता लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे।